नमस्ते दोस्तों। मोटर वाइंडिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मोटर वाइंडिंग में इस्तेमाल होने होने वाले औजार यानी कि टूल्स के बारे में हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। आपके सामने ये बहुत सारे टूल्स दिख रहे होंगे। अब आइए एक एक करके जानते हैं कि इन टूल्स को क्या कहते हैं और कैसे इस्तेमाल करना है। इसको हम हैंड ड्रिल कहते हैं। इससे आप ड्रिलिंग कर सकते हैं। इसको ऐसे घुमाने से ड्रिलिंग होती है। ध्यान में रखिए कि इससे जब काम कर रहे हैं तो आपका हैंडल को ही पकड़ना है। आप ऊपर की तरफ कहीं भी आप हाथ रखेंगे तो आपका हाथ छिलने का चांसेस है, तो इसलिए ऐसे ऊपर मत पकड़िए, उसको नीचे से ही पकड़ के घुमा के उसको इस्तेमाल करिए। इसका अगला टूल जो है इसको एडजस्टेबल स्पैनर कहते हैं। एडजस्टेबल स्पैनर में एक घुमाने वाला जो चीज़ होता है उसको घुमाएंगे तो आपका जो स्पैनर का जो साइज है वो ऊपर नीचे हो सकता है, बड़ा या छोटा कर सकते हैं। उसके हिसाब से आप नट्स वगैरह खोल सकते हैं। उसके बाद स्केल स्केल आपको मालूम होगा, इसको मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वाइंडिंग पेपर मापने के लिए भी इसका इस्तेमाल हम करेंगे। अगला टूल जो है इसको पोकर कहते हैं। जैसे पोकर नाम से ही आपको मालूम है, इसको हम छेद वगैरह करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसका एक एंड काफ़ी शार्प होता है, तो उस एंड पे आप हाथ कभी मत रखिए, नीचे से ही हैंडल से ही पकड़ना है इसको। इसका अगला जो टूल है इसको छिजल बोलते हैं, यानी कि हिंदी में इसको छेनी भी कहा जाता है। इसका भी आप ऊपर देखेंगे तो एक एंड काफ़ी शार्प रहते हैं। इससे आप छिलने वगैरह के लिए भी छिलने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इसको भी आपको सावधानी से हैंडल से ही पकड़ना है। अगला टूल जो है इसको हम रिंग स्पैनर कहते हैं। जैसे रिंग जैसे इसके दोनों एंड में लगे हुए हैं, तो हेक्सागोनल साइज का कोई भी जो बोल्ट वगैरह होता है उसको खोलने के लिए यूज़ करेंगे। इसको हम मेटल चिजल बोलते हैं। ये भी चिजल जैसा ही है, शार्प रहता है एक साइड से, और स्क्रैपिंग वगैरह के लिए भी इस टूल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। को आप ऊपर से ठोक के चिजल करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरा लोहे का है, इसलिए इस पर ठोक भी सकते हैं। ये आपका स्क्रू ड्राइवर है। इस स्क्रू ड्राइवर से आप इसको पेचकश भी कहते हैं। इसमें दो एंड होते हैं, ऊपर ये स्टार साइड रहता है और दूसरा नॉर्मल जो हेड रहता है ये फ्लैट हेड होता है। तो ये दोनों से आप कभी भी बदल के इसको स्क्रूज वगैरह खोलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको टेस्टर बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल के एरिया में काफ़ी आमतौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। इससे आप इलेक्ट्रिसिटी बिजली का बहाव है कि नहीं इसको आप चेक कर सकते हैं, और इसको छोटे स्क्रूज खोलने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है स्पैनर। स्पैनर जिससे आप बोल्ट्स या नट्स खोल सकते हैं। इसमें दो एंड होते हैं हर स्पैनर के, तो दोनों अलग अलग साइज के एंड होते हैं, और इसको पकड़ के आप आपके नट्स या बोल्ट्स वगैरह खोल सकते हैं। अब ये स्पैनर्स जो है अलग अलग साइज के आते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अलग अलग साइज के नट्स होते हैं, बोल्ट्स होते हैं, उनको खोलने के लिए अलग अलग तरीके, और ये सब नंबर से जाने जाते हैं। तो 10 नंबर, 12 नंबर, पाना अगर बोलेंगे तो उस हिसाब से उस साइज का नट या बोल्ट खोलने के लिए आप स्पैनर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके आगे देखेंगे, इसको कॉम्बिनेशन प्लायर बोलते हैं। एक साइड में ये इंसुलेटेड रहता है ताकि इलेक्ट्रिकल कामों में आसानी से काम कर सकते हैं इसको पकड़ के। इसका जो ऊपर का हिस्सा है उसमें कोई भी चीज़ को पकड़ने का भी यूज़ कर सकते हैं, और उसको काटने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं शार्प है उसमें, उससे तार वगैरह काटना भी हो सकता है। इस टूल को हम कटर बोलते हैं। ये स्पेसिफिकली सिर्फ कटिंग के काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका एकदम शार्प एंड होता है, इससे आप वाइंडिंग होने के बाद जो तार काटना होता है वो सब काट सकते हैं। अब आपको ध्यान में रखना है, ये कटर और कॉम्बिनेशन प्लायर दोनों में अंतर है। कटर मेनली कटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। कॉम्बिनेशन प्लायर कुछ किसी चीज़ को पकड़ने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कटर से आप कोई भी चीज़ होल्ड नहीं कर सकते। अब आप जो देख रहे हैं इसको एलन की सेट बोलते हैं। एलन की सेट क्या होता है, कभी भी वो हेक्सागोनल शेप का कभी खड्डा रहता है, तो उसको खोलने के लिए हम कोई भी स्पैनर वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए ये एलन की का यूज़ किया जाता है। इसमें अलग अलग साइज़ के एलन की होते हैं, ये पूरा सेट में आता है। तो इस एलन की सेट के ज़रिए हम उसको खोल सकते हैं। ये है आपका स्क्रू ड्राइवर सेट। ये पूरा सेट में आता है। इसमें हैंडल अलग होता है और इसके ऊपर अलग अलग हेड्स आप फिट कर सकते हैं। हेड्स को बिठाने के लिए आप क्या करेंगे, आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें हेड हमने हाथ में ले लिया है। उसके बाद हैंडल के ऊपर इसको हम फिक्स करेंगे और उसके बाद उसको जो टाइट कर देंगे, तो इससे आपका हेड बैठ जाएगा।
अभी हमने स्टार स्क्रू ड्राइवर लगाया हुआ है, वैसे ही हम अलग अलग हेड्स जो है उसमें से निकाल के हम इसमें फिट कर सकते हैं। जिस तरीके का हमें हेड चाहिए उस हिसाब से हम इसमें हेड लगा के उसके साथ हम काम कर सकते हैं। इसको जैसे पहले बताया था, टेस्टर जैसे भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा है इस वीडियो में थोड़े बहुत टूल्स के बारे में हमने जानकारी हासिल की। आगे देखते रहिए और भी टूल्स के बारे में हम जानकारी लेते रहेंगे। धन्यवाद।